हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई गई पूर्व की जो प्रतियोगिता परीक्षा के हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र का जो है एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी जो है हम लोग बीएसएससी का जो है उत्पाद अवर निरीक्षक, कल इसका हम लोग पार्ट 1 यानी फर्स्ट सिटिंग के पेपर का हम लोग एनालिसिस किए थे। आज जो है हम लोग सेकेंड सिटिंग के पेपर का जो है एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग 30 प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जीके और जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस कर चुके हैं। यदि आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ सचिवालय सहायक और बीपीएससी नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के वीडियो है उसको एक साथ कर दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का 68वीं का विज्ञापन भी आ गया है। हालांकि अभी पोस्ट की संख्या जो है उसमें 281 पोस्ट ही है और बीपीएससी ने इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था कर दी है। तो स्पष्ट है कि इस बार बीपीएससी के जो एग्जाम होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। हालांकि परीक्षार्थियों से 3 ऑप्शन मांगे गए हैं और नेगेटिव मार्किंग की क्राइटेरिया किस प्रकार का रहेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो चलते हैं, आज हम लोग बिहार एसएससी का उत्पाद अवर निरीक्षक, यदि आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा या बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या अन्य राज्यों के भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। चलते हैं, प्रथम प्रश्न को देखते हैं। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसको हम लोग, इसका सही जो आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा या शक्कर का कटोरा कहते हैं। क्यूबा एक देश है और क्यूबा की जो राजधानी है हवाना है और क्यूबा की जो मुद्रा है क्यूबन पेसो। क्यूबा की मुद्रा जो है क्यूबन पेसो है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एसएससी ऐसे प्रश्नों को पूछती है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर रहे हैं तो लग रहा है कि ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे प्रश्न जो है बिहार एसएससी अपने परीक्षा में जो है रिपीट करती है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? हालांकि यहाँ बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य दिया हुआ है, लेकिन सबसे जो पुराना है आपका भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो है ये गुजरात में है। आपका ये सबसे पुराना माना जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ा, और यदि सबसे पुराना पूछे तो सबसे पुराना और ओल्ड जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। और यदि सबसे बड़ा पूछता है तो भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो है गुजरात में। हालांकि यहाँ पर जो है बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स कौन सा है? तो सीमा शुल्क। जो सीमा शुल्क लगता है, बॉर्डर पर जो टैक्स देना पड़ता है, उस कहाँ आयात और निर्यात, यदि किसी वस्तु को हम लोग एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में भेजते हैं या फिर दूसरे देश से अपने देश में एंट्री कराते हैं तो उस पर जो शुल्क लगता है उसको हम लोग सीमा शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। और मैक्सिको के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैक्सिको का जो कैपिटल है मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको देश की जो मुद्रा है मैक्सिकन पेसो है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो समुद्री पुल है ये आपका चाइना में स्थित है। चाइना में स्थित है, चीन में। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। देखिए, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि रेपो दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये जो है चेंज होते रहता है प्रत्येक 3 महीने पर। अभी वर्तमान में आपका रेपो दर जो है 5.90% चल रहा है और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% चल रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से परीक्षा में पूछा भी जाता है। और रेपो दर, सबसे बड़ी बात आती है कि रेपो दर क्या होता है। तो रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जब अपने वाणिज्यिक जितने भी बैंक होते हैं उस बैंकों को जिस दर पर लोन मुहैया कराती है उसको जो है रेपो रेट कहा जाता है। मान चलिए कि भारतीय स्टेट बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक हो गए, ये सब बैंक यदि आरबीआई से कोई ऋण लेती है तो उस पर जो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको हम रेपो रेट कहा जाता है। ये 5.90%। और रिवर्स रेपो रेट यदि बैंकों के पास कुछ संपत्ति ज़्यादा हो गए तो अपने पैसे को आरबीआई के पास दे देती है। तो आरबीआई उस पर जितना मान चलिए लगभग इंटरेस्ट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया
किसके प्रसिद्ध वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे ये बांसुरी वादक थे, हालांकि इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर के लक्ष्मण क्या है? तो आर के लक्ष्मण जो थे एक फेमस कार्टूनिस्ट थे, काफ़ी फेमस कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है असम है। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है और ये सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध भी है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 7 नवंबर 1876 को लिखी गई थी और सबसे पहले इसका जो प्रकाशन हुआ था 1882 में उनकी एक काव्य कृति थी आनंद मठ में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया था? तो वंदे मातरम को सबसे पहले जो है 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड का जो है टाइम लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इसी कारण इन्हीं के कारण जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम जो है चेंज करके उसको मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई थी। 1920 में जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। असहयोग आंदोलन भी आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो रंगभूमि के जो लेखक हैं प्रेमचंद्र हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य के द्वारा की गई। कौटिल्य को जो है चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को जो है स्पर्श करती है? तो सिक्किम। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, तो आप देख सकते हैं 10 लाख को जो है मिलियन कहा जाता है। सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिल्ली पॉइंट हो गया, वाइड हो गया, ये सब आपका जो है क्रिकेट से संबंधित है। स्वत्व यानी गुण धर्म की न्यासीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो आपका थ्योरी था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो रथ यात्रा जो है पूरी उड़ीसा का फेमस त्यौहार है। प्रत्येक वर्ष जो है वहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था 1971 में हुआ था। आप जानते हैं कि जब 1947 में हमारा देश जब अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत और पाकिस्तान 2 देश का निर्माण हुआ था। जो अभी वर्तमान का आपका बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के अंतर्गत ही आता था। तो इसको पूर्वी पाकिस्तान, अभी जो वर्तमान पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और इसका जो पूरा जो था शासन तंत्र का संचालन जो है पश्चिमी पाकिस्तान से ही संचालन होता था और यहाँ के लोगों पर काफ़ी जो था वहाँ की सेना द्वारा जो था इन लोगों को परेशान किया जाता था। तो अंत में इन लोगों ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया और भारत के सहयोग से जो है बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली और एक नए देश के रूप में जो है बांग्लादेश जो है उत्पन्न हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना रिजाइनेशन उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 ईयर होना चाहिए। और राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन से वोटिंग करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से किसी कारणवश से अनुपस्थित रहते हैं या पोस्ट जो है रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता है तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है संभालते हैं। नेक्स्ट है कि योजना आयोग कैसा निकाय है? तो यह जो है कार्यकारिणी निकाय है योजना आयोग। हालांकि वर्तमान में इसको 2015 में योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया और योजना आयोग बोले या नीति आयोग, इसके जो अध्यक्ष होते हैं और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वहीं उसके अध्यक्ष माने जाते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है और रांची आप लोग जानते हैं कि कैपिटल ऑफ झारखंड है और ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 ईयर है। 1789 में फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे 1789 में फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
जो थे, यह लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन स्टील के नाम से भी जाना जाता है। इनको स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री बनाया गया था। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। हालांकि अब पंचवर्षीय योजना को क्लोज कर दिया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो पाणिनि जो था एक व्याकरण शास्त्री था। पाणिनि कौन था? एक व्याकरण शास्त्री था। किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मेंबर ऑफ लोकसभा होगा वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं जिनकी मिनिमम एज 35 ईयर हो, वह भारत के नागरिक हो, वह लाभ के पद पर नहीं हो। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है सत्यार्थ प्रकाश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग जानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से स्थल से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। एकमात्र जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है दहेग में, जो दूसरे देश में स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। G15 किसका समूह है? तो ये विकासशील देशों का जो है ग्रुप है। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यंत सकरा भूमि की पट्टा क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग भूसंधि कहते हैं। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेलन केलर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो एकमात्र एशिया का देश है इंडोनेशिया, वहां से विषुवत रेखा जो है गुजरती है। और आप लोग जानते हैं कि भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर। दीपावली प्रकाश का त्यौहार किनका निर्माण दिन है? तो भगवान महावीर का। हुडको क्या है? तो गृह और शहरी विकास निगम। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बाल विवाह से संबंधित है। 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं? तो रोम को। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश शिमला। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से नवाजा गया था। मेरिल लिंच क्या है? तो एक निवेशी बैंक है। मेरिल लिंच क्या है? एक निवेशी बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? तो WGF हीगल ने बोला था कि हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन बने थे? तो राहुल द्रविड़। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत जो है आपका ताप्ती नदी पर स्थित है और यह गुजरात में है। जापान की करेंसी क्या है? तो येन है। जापान की करेंसी येन है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो है। 100 ईयर्स वार यानी 100 साल की लड़ाई किसका युद्ध श्रृंखला है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है 100 वर्षीय युद्ध हुई थी। इसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल की संसद जो है नेसेट के नाम से फेमस है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट खाड़ी है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का आरंभ किसने किया? तो J.A. हिक्की ने प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का जो है आरंभ किया था। नेक्स्ट है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जो है USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है नियाग्रा प्रपात स्थित है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो चंडीगढ़ में जो है फेमस रॉक गार्डन स्थित है।
अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो वित्तीय सलाहकार था। अकबर के शासनकाल में 9 रत्न होते थे, उन्हीं में टोडरमल भी एक प्रमुख जो वित्तीय सलाहकार था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो तमिल जो है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का है। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो ABC संस्था। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स एंड जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्मों का जो है अध्ययन होता है। सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये बीज से प्राप्त किया जाता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किसके द्वारा होता है? तो RBC यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB जो है किसी ब्लड ग्रुप वाले से जो है ब्लड ले सकता है, और वो ब्लड ग्रुप वाले जो है किसी को अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें निकोटीन होता है। तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा में क्या होता है? पोलराइड होता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो पृष्ठ तनाव के आधार पर। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। यूनिवैक किसका उदाहरण है? तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है यूनिवैक कहा जाता था। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली जुक्ति कौन है? तो इनकोडर। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है? तो सोना। सोना जो है सबसे अधिक आघातवर्ध है, इसको पीट पीट कर पतला से पतला रेशा बनाया जा सकता है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो पोरीफेरा संघ का जो है प्राणी जो है आपका मनुष्य है। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये रहा आपका BSSC यानी बिहार सचिवालय सहायक की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो है ये प्रीवियस ईयर BSSC द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षाओं का प्रश्न पत्र है। यदि आप बिहार SSC या BPSC या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये प्रश्न आपके अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके परंपरागत प्रश्न हैं जो हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं। तो यदि आप इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।